हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन बहुत ही टक्कर का सैमसंग A30 वर्सेस Huawei Y9 Prime 2019। तो दोनों फोन्स का हम फुल स्पीड टेस्ट भी करेंगे, कैमरा टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे परफॉर्मेंस में एंड कैमरा में सभी चीज़ों में कौन सा फ़ोन रहता है आपके लिए बेस्ट। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो लुक एंड डिज़ाइन का अगर मामला डिस्कस कर लें, दोनों फोन्स ही बैक साइड पर अच्छे लग रहे हैं। दोनों फोन्स में बैक साइड पर शाइन दी गई है एंड दोनों फोन्स के बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड पर दोनों फोन्स के काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की गई है। प्राइस की अगर बात करें सैमसंग A30 की, प्राइस पाकिस्तान में 39,999 रुपीज़ है। 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है। Y9 Prime 2019 की प्राइस 34,000 रुपीज़ है पाकिस्तानी रुपीज़ एंड यहाँ पर डिस्काउंट करके आपको कम मिल जाएगा। तो ये हमें 4GB रैम एंड 128GB में मिलता है। फोन्स के सॉफ्टवेयर की बात करें, एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आते हैं दोनों फोन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग इंटरफेस में थोड़ा डिफरेंस दिया गया है। सैमसंग का आता है UI 1 के साथ एंड Huawei का आता है EMUI 9.1 वर्जन के साथ। तो दोनों के सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस लगेगा, लेकिन थोड़ा इजी होगा आपको यूज़ करने में। Y9 Prime में प्रोसेसर दिया गया है हाई सिलिकॉन किरण 710F 12 नैनोमीटर वाला ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। सैमसंग A30 में दिया गया है Exynos 7904 14 नैनोमीटर वाला, ये भी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पर दोनों फोन्स को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। साइड पर देखें दोनों फोन्स के, तो सैमसंग A30 में नॉच टेक्नोलॉजी मिलती है, डॉट नॉच भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा नॉच में देखेंगे तो 16 मेगापिक्सल मिलेगा सैमसंग A30 में, जबकि Huawei Y9 Prime में फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है एंड पॉपअप कैमरा मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बैक कैमरा की बात करें दोनों फोन्स की, तो सैमसंग A30 में ड्यूल कैमरा मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का। मेन कैमरा का अपर्चर 1.7 मिलता है एंड यहाँ पर Y9 Prime में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल ही है, 1.7 अपर्चर है एंड सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का एंड थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें, सैमसंग A30 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 6.4 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जबकि Y9 Prime में LTPS IPS LCD मिलती है। तो यहाँ भी इसके कलर काफ़ी अच्छे मिलेंगे। डिस्प्ले 6.59 इंचेस का मिलेगा, तो काफ़ी बड़ा सा डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले एमोलेड होने की वजह से सैमसंग A30 के कलर्स काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे आपको, लेकिन Y9 Prime का डिस्प्ले भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया गया है। Y9 Prime का डिस्प्ले HD प्लस मिलेगा एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की कोई सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सैमसंग A30 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। थिकनेस की अगर बात करें, सैमसंग A30 में 7.7 mm की मोटाई मिलेगी, जबकि Y9 Prime में 8.8 mm की मिलेगी। तो यहाँ थोड़ा सा स्लिम एंड स्मार्ट मिलेगा सैमसंग A30। चार्जिंग पोर्ट दोनों फोन्स में C टाइप की कनेक्टिविटी मिलती है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन सैमसंग A30 में मिलेगा। Y9 Prime में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। दोनों फोन्स में बैटरी 4000 mAh की दी गई है, तो बैटरी के मामले में दोनों फोन्स ही एक जैसे हैं। तो बातें काफ़ी सारी हो गई, यहाँ पर दोनों फोन्स को करेंगे माउंट, देखेंगे दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन भागता है फास्ट और ऑन हो जाता है सबसे पहले। तो ऑन होना बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सा इशू होता है। तो देखते हैं दोनों फोन्स में दौड़ लगी हुई है, कौन सा फ़ोन यहाँ पर बाजी मार लेगा। दोस्तों, यहां पर Y9 Prime बाजी मार गए, ऑन हो गया सैमसंग A30 से पहले। दोनों फोन्स के डायलअप पर हम क्लिक करेंगे तो Y9 Prime थोड़ा फास्ट है। मैसेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोनों फोन सेम रहे। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो Y9 Prime यहां पर भी फास्ट है, प्रोसेस काफी फास्ट है Y9 का। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो Y9 Prime काफी ज्यादा फास्ट है। प्ले स्टोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों सेम प्रोसेसिंग है दोनों फोन्स की। ज़ैपिया ऑप्शन पर क्लिक किया दोनों फोन्स के तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग जारी है दोनों फोन्स की, लेकिन यहां पर Y9 Prime काफी ज्यादा फास्ट है। YouTube ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो Y9 Prime अगेन फास्ट है यार, तो काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेस है Y9 का। तो वीडियो हमने प्ले कर दिया है,
कलर्स में डिफरेंस देख सकते हैं वीडियो में, तो थोड़ा सा आपको बेहतर लगेगा सैमसंग A30, क्योंकि कलर्स थोड़े से अच्छे दिए गए हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से। क्रोम ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे दोनों फोन, Y9 प्राइम काफी ज्यादा फास्ट है। गूगल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के, तो यहां पर आप देख सकते हैं Y9 प्राइम अगेन फास्ट है, यहां पर भी तो काफी फास्ट प्रोसेसर है। दोस्तों गेम की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं किस फोन में कितना ज्यादा दम है। तो 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, यहां पर Y9 प्राइम पहले ओपन हो चुकी है। 8 बॉल पूल सबवे सरफेस पर हमने क्लिक कर दिया है, यहां पर प्रोसेसिंग देखेंगे कौन सा फोन फास्ट रहेगा। तो यहां पर भी प्रोसेसिंग जारी है दोनों फोन्स में। तो दोस्तों यहां पर भी Y9 प्राइम काफी ज्यादा फास्ट रहा। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो यहां पर प्रोसेसिंग देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर भी थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन इसे सेम प्रोसेसिंग कहूंगा मैं। बड़ी गेम की तरफ आए थे, यहां पर बड़ी गेम में देखेंगे कौन सा फोन पहले ओपन कर लेता है। इस गेम को Asphalt 9 पर क्लिक कर दिया हमने, तो यहां पर प्रोसेसिंग देखेंगे कौन सा फोन फास्ट भागता है इस गेम में। तो दोनों फोन ही कोशिश कर रहे हैं कि पहले कौन सा फोन ओपन करता है, ये देखते हैं। तो दोस्तों 2019 में थोड़ा सा पहले ओपन हुआ, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। यहां पर फिंगरप्रिंट दोनों फोन्स का टेस्ट करते हैं, देखते हैं फिंगरप्रिंट में कौन सा फोन फास्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि फिंगरप्रिंट यहां पर Y9 प्राइम का काफी ज्यादा फास्ट है। सैमसंग A30 का प्रोसेसिंग फिंगरप्रिंट के मामले में भी स्लो दिया गया है। फेस आईडी का ऑप्शन Y9 प्राइम में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम फेस आईडी का टेस्ट नहीं करते। दोनों फोन से कैमरा की तरफ आ जाते हैं, यहां पर सैंपल्स काफी ज्यादा अवेलेबल हैं। तो लाइटनिंग मोड में मैंने सारी पिक्स ली हैं, तो यहां पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल था, काफी पिक्स जो है वो बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन क्लियरेंस की अगर बात करें तो दोनों फोन की क्लियरेंस आपको सेम लगेगी। लेकिन जब आप जूम की बात करें तो वाइडनेस सैमसंग A30 में काफी ज्यादा दी गई है। दोस्तों सैमसंग A30 का रिजल्ट काफी अच्छा दिया गया है, Y9 प्राइम का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो बैक कैमरा के मामले में ज्यादा क्लियरेंस सैमसंग A30 में देखने को मिलती है, चाहे वो डे लाइट हो, चाहे वो लो लाइट हो, या चाहे बिल्कुल ही डार्क में आप पिक्स लेंगे, तो सैमसंग A30 के बैक कैमरा से ज्यादा क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगी। क्लियरली आप डिसीजन बिल्कुल इजीली ले सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहां पर क्लियरली विन करेगा Y9 प्राइम, क्योंकि Y9 प्राइम का फ्रंट कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया गया है। सैमसंग A30 में आपको ब्लर थोड़ा देखने को मिलेगा, वाइटनेस देखने को मिलेगी फ्रंट कैमरा में, लेकिन Y9 प्राइम का फ्रंट कैमरा कोई शक नहीं बिल्कुल अच्छा दिया गया है। तो लास्ट में बात आ जाती है ओपिनियन के, यहां पर आपको Y9 प्राइम मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि प्राइस भी कम है, 128 GB मिलती है, प्रोसेसर काफी अच्छा मिल जाता है, पॉपअप डिजाइन मिल जाता है और फुल व्यू डिस्प्ले का मजा भी मिल जाएगा। लेकिन सैमसंग A30 का कैमरा, बैक कैमरा आपको काफी अच्छा मिल जाता है। दोस्तों अगर आप सैमसंग यूजर हैं तो सैमसंग A30 आप बाय कर सकते हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी आपको मिल जाएगा। कैमरा, बैक कैमरा Y9 प्राइम का खराब नहीं है, को इंप्रूव करने की जरूरत है। बैक कैमरा थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव होगा तो काफी अच्छा मुकाबला हो सकेगा। प्रोसेसिंग वाइज और कलर्स वाइज और डिजाइन वाइज मुझे Y9 प्राइम काफी अच्छा लगा है, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको दोनों फोन्स की है, लेकिन फर्स्ट पर आपको Y9 प्राइम रिकमेंड करना चाहूंगा। आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों फोन्स के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अच्छी टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए कनेक्ट रहेगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।